Hello student, my name is Anuj Singh and today we are going to start the new topic of the chapter light reflection and refraction। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन वो क्या रहेगा। तो फर्स्ट टाइम जो बच्चे इस चैनल के ऊपर आए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो जब भी आप कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट पास कर रहे हैं और कमेंट दे भी रहे हैं। एक्चुअल में वो कमेंट हैं या कॉम्प्लीमेंट हैं लेकिन लगते बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसके बारे में भी आप लिखा कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छी लगे आपको, ठीक है। और शेयर करना तो कभी मत भूलना, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप क्या करके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने की थी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस से अपन ने इमेज फॉर्मेशन करी, 2 इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस की थी और 6 इमेज फॉर्मेशन क्या थी अपनी कॉन्वेक्स लेंस की थी, ठीक है। आगे का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर न्यूमेरिकल पोर्शन को आपको अच्छे से समझना है तो आपको इमेज फॉर्मेशन की सारी इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इमेज आगे कहाँ बनी थी, कैसी बनी थी, तो सारी बातें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तभी मज़ा आएगा आगे न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। तो अच्छा आज स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ऐसे ही आपने मिरर फॉर्मूला किया था, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/u + 1/v। और मैंने आपको बोला था आप याद करना 1/f = 1/v + 1/u याद रखना, ठीक है। क्योंकि प्लस के अंदर तो u v आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज फर्क पड़ने वाला है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ध्यान रखना डेरिवेशन देखो इनकी है कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुए। तो 10th लेवल तक ये डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर इसकी डेरिवेशन देखना चाहता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ तो आप YouTube के ऊपर सर्च बॉक्स होता है, वहाँ आप सर्च कीजिए लेंस फॉर्मूला बाय थिंद क्लासेस, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला बाय थिंद क्लासेस। तो आपके सामने इसकी डेरिवेशन होगी, आप वहाँ से जाके इसकी डेरिवेशन देख सकते हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ, कैसे ड्राइव हुआ। लेकिन 10th लेवल तक की अगर मैं बात करूँ तो आपकी डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है। एंड मिरर फॉर्मूला इज 1/f = 1/u + 1/v और 1/f = 1/v + 1/u। जो भी आप याद रखो वो आप कर सकते हो याद, ठीक है। चलो ठीक है, अब बिल्कुल ईजी वे के अंदर चलेंगे। 1/f = 1/v - 1/u होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे याद रखूं कि मिरर और लेंस के बीच में जो फॉर्मूला होता है इसमें सिर्फ माइनस का ही साइन का चेंज है, तो आप फिर इसको भी ऐसे याद रखो 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। और इधर 1/v - 1/u। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना 1/f = 1/u - 1/v, ये बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो याद रखते हैं कि मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v मिरर फॉर्मूला है और लेंस फॉर्मूला में सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है, तो 1/u - 1/v कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो ठीक रहेगा लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर आपको माइनस वाला ही डिफरेंस याद रखना है तो फिर आप इसको भी ऐसे ही याद करो ना 1/v + 1/u और ये 1/v - 1/u। समझ में आ गई ये बात। मैं ये याद करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि लेंस और मिरर में आप बोलते हैं माइनस का साइन का डिफरेंस रहता है, तो फिर माइनस का साइन एक याद रखो। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो ये तो था अपने पास लेंस फॉर्मूला। अब इसकी अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो f क्या चीज़ होता है, वेयर f इज द फोकल लेंथ। f क्या चीज़ है, फोकल लेंथ। v क्या होता है, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड u क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंस फॉर्मूला क्या बना, क्या डेफिनेशन बनी, एक मैथमेटिकल रिलेशन बन गया एफ वी और u के बीच में। तो लेंस फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या लिखोगे, जो आपने मिरर फॉर्मूला की लिखी थी, क्योंकि मिरर फॉर्मूला भी तो एक मैथमेटिकल रिलेशन है एफ यू और v के अंदर, सेम यही है। तो लेंस फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल
relation between focal length f, focal length, distance of object, ठीक है, and distance of image, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अपने पास है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ध्यान रखना 1/v माइनस 1/u, 1/u माइनस 1/v मत करना, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। अगर आपने मिरर वाला कॉन्सेप्ट किया ना मैग्निफिकेशन, तो यहाँ बिल्कुल भी लेंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर कि इस बच्चे ने मिरर वाला सारा अच्छे से समझ के आए हैं, तो यहाँ लेंस में उसको 1% भी मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ भी अपन लीनियर मैग्निफिकेशन जो मिरर में की थी, और मैंने वहाँ भी आपको मैग्निफिकेशन का मतलब भी डिटेल के अंदर समझाया था। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, कितने टाइम्स इमेज बड़ी बनी है या छोटी बनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का वही m इज इक्वल टू h डैश बाई h, सेम डेफिनेशन, कोई चेंज नहीं है। जो मिरर के अंदर थी वही डेफिनेशन यहाँ है। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है यार, कुछ भी चेंज नहीं है। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h डैश क्या चीज़ होती है, h डैश हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, है ना। और h क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैं आपको बोलता हूँ कि डैश का मतलब आप आई याद रखो, एक सिंपल मेथड है याद करने का, है ना। हाइट ऑफ इमेज h डैश से रिप्रेजेंट कर दो। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि h डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, m टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो m टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, m टाइम्स। अगर 2m की वैल्यू 2 होगी तो 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी, समझ में आया। मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितने टाइम बड़ी है, मैग्नीफाई है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। समझ गए इस बात को, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला याद रखोगे। डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहाँ भी वही सेम डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू v बाई यू, m इज इक्वल टू v बाई यू। मिरर के अंदर आपने क्या किया था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता था। लेंस के अंदर क्या होता है, m इज इक्वल टू v बाई यू होता है। ये भी कहाँ से आया, तो आप जब आप देखोगे कि डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला बाय थिंथ क्लासेस, ठीक है, तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ भी ड्राइव की हुई है, आप वहाँ जाके इसको भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन 10th लेवल तक आप डायरेक्ट याद रखो बेटे कि m इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू होता है। मिरर में होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, लेंस में होता है v बाई यू, और कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों को मैं मिला दूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो m निकालने का अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई यू। तो ये अपने पास कंप्लीट मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन के अंदर आपको आएगा फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। और अगर क्वेश्चन के अंदर हाइट का जिक्र है, मैंने वहाँ भी आपको ये सारी बातें बताई थी, क्वेश्चन के अंदर अगर हाइट का जिक्र है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट नहीं दी हुई और बोलता है कि नेचर, साइज और पोजीशन निकालिए, तीनों चीज़, फिर आप मैग्निफिकेशन के इसी फॉर्मूला से सारा कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, राइट कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। कर लिया राइट, रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिरर के अंदर लिखे थे, वही सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंस के लिए भी है, मैग्निफिकेशन के, आपको याद हो। और अगर आपने पहले लिखे तो मैं इस चीज़ को ही रिपीट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मैग्निफिकेशन में वहाँ लिखे थे, ठीक है, वही सेम लेंस के केस में वही है, ठीक है। वहाँ लिखा था इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव then the nature
ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पॉइंट वहां भी लिखा था ना, वही सेम पॉइंट है, ठीक है। रिमाइंड करवा रहा हूं, दोबारा रिपीट हो रहा है ये चीज, तो चलो ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इफ द वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव देन द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। समझ में आए? सोल्व करने पे, क्वेश्चन को सोल्व करने पे, न्यूमेरिकल को सोल्व करने पे, अगर वैल्यू m की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो नेचर क्या रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो आप बोलोगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। थर्ड थिंग यहां पर, इफ द वैल्यू ऑफ m, इफ द वैल्यू ऑफ m is greater than 1, is greater than 1, then the size of image is large, size of image is large size की इमेज फॉर्म होगी। नंबर 4, if the value of m is less than 1, less than 1 रहेगी, then the size of image is small size। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट, if the value of m, if the value of m is equal to 1, then the same size of image formed as that of object, then same size of image as that of object। ये बातें अपन ने उसके अंदर भी की थी, फिर से रिवाइज हो गई हैं सारी बातें, क्योंकि लेंस के अंदर भी वही सेम चीज़ें रहेंगी, ठीक है। जो एक मिरर के अंदर थी वही लेंस के अंदर हैं कि मैग्नीफिकेशन, देखो अगर m+1 लिखा हुआ है, m+1 लिखा हुआ है और बोलता है कि ये बताओ मैग्नीफिकेशन किस लेंस की है, कॉनकेव की है या कॉन्वेक्स की है। तो m+1 किसी, मैं आपको बता दूं, m+1 किसी भी लेंस की मैग्नीफिकेशन नहीं होती। देखो कैसे, कि कोई भी ऐसा लेंस नहीं है दोनों के अंदर से, ना ही कॉनकेव और ना ही कॉन्वेक्स। जो देखो, प्लस का मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, और 1 का मतलब सेम साइज की इमेज दे, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट तो देते हैं, दोनों देते हैं वर्चुअल और इरेक्ट, लेकिन सेम साइज की जब देते हैं तो कॉन्वेक्स देता है सेम साइज की, लेकिन वो देता है रियल और इन्वर्टेड देता है, वर्चुअल और इरेक्ट सेम साइज की नहीं देता है। अगर ये ऐसा होता ना कि m-1 बताओ किसकी मैग्नीफिकेशन है, m-1, तो ये m-1 जो मैग्नीफिकेशन है ये कॉन्वेक्स लेंस की है। आपसे कोई पूछ ले कॉन्वेक्स लेंस की मैग्नीफिकेशन m-1 कैसे हुई, तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज को, ठीक है। और 1 है, 1 शो करता है सेम साइज की, तो लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस वाला आपने कॉन्सेप्ट किया था ना, इमेज फॉर्मेशन करी होगी। तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे पड़ा होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2f2 पे बनती है और सेम साइज की बनती है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूं, ये f1 था, ये 2f1, f2 और 2f2। जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखते हो तो उस टाइम इमेज जो बनती है वो 2f2 के ऊपर ही बनती है। क्या बात करते हो पांडे जी आप यहाँ से जाती है, यहाँ पे बनती है इमेज, है ना, याद आया। 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज 2f2 पे बनी और सेम साइज की बनी। रियल और इन्वर्टेड बनी तो m माइनस में, सेम साइज की बनी तो 1, तो m-1 किसका बन गया, मैग्नीफिकेशन कॉन्वेक्स का, ठीक है। और कॉनकेव लेंस हमेशा मैग्नीफिकेशन कैसी आई कॉनकेव की, इस तरह बनाता है और स्मॉल साइज की इमेज बनाता है। इस तरह बनाएगा तो हमेशा उसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल बनाता है और स्मॉल साइज की बनाता है, मतलब वो जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ पर लेस देन 1 ही मिलेंगी, 0 पॉइंट कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है। और हमेशा प्लस के अंदर मिलेंगी। ध्यान रखना है कि बात को अंडरस्टैंडिंग के अंदर लेके आना है राजे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एज यू फील कंफर्टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट कर लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं अब साइन कन्वेंशंस के ऊपर, कर लिया राइट। अब देखो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। साइन
कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन अपन ने मिरर में भी किया था ना, और ऐसे ही सेम लेंस में, वहां पर इस पॉइंट को क्या बोलते थे, P बोलते थे। अब ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ वैल्यू नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक है। अब वहां पर फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिखा था ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। यहां पर करेंगे ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्या लिखेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from optical center। और सेकंड पॉइंट अपन ने, देखो मैं सारा आपको ना मिरर भी रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, सारा रिवाइज करवा रहा हूँ साथ में, मिरर वाला कॉन्सेप्ट भी। वहाँ भी लिखा था पोल के राइट साइड में पॉजिटिव लेना है, पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेना है। यहाँ भी सेम ऐसे, पोल के ऊपर साइड में पॉजिटिव लेना है, पोल के नीचे साइड में नेगेटिव लेना है। यहाँ भी सेम ऐसे ही। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ द, ऑन द राइट साइड ऑफ O optical center, the distance is taken as positive, the distance is taken as positive, while on the left side इस तरफ it takes as negative। ठीक है। नंबर 3, on the upper side of the optical center the distance is taken as positive and on the lower side taken as negative। on the upper side of optical center the value of distance या height बोल सकते हो यहाँ पर, is taken as positive, while in downward direction, इस तरफ लिख रहा हूँ यहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन it takes as negative। ठीक है, राइट कर लो। फिर ऐसे ही अपन ने मिरर के अंदर एक टेबल बनाई थी साइन कन्वेंशन की, यहाँ भी एक टेबल बनाएंगे साइन कन्वेंशन की। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे, लिखते टाइम कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, ये तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अपने नोट्स साथ साथ बनाओ, प्रिपेयर करो अच्छे से। और मैंने आपको फर्स्ट डे जब मैंने आपकी क्लास ली थी तभी मैंने कहा था बेटे आप मेरे नोट्स बनाए हुए नोट्स बनवाए हुए आप पढ़ लोगे तो आपको किसी भी, ये मेरी देखो मैं बढ़िया ही नहीं मार रहा हूँ अपनी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको किसी भी रेफरेंस बुक को आपको एनसीईआरटी को, वैसे तो रीडिंग बहुत बढ़िया हैबिट है, लेकिन कंपटीशन के अंदर जब भी आप जाओ, शॉर्ट टाइम हो, आपके पास बुक नहीं है, तो आप मेरे नोट्स देखो आप। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं फिजिक्स के अंदर, ये मेरा 101% आपके साथ वो है, प्रॉमिस है। ठीक है, अच्छा टेबल बनाओ आप, टेबल इस वे के अंदर, टेबल के अंदर अपन ने क्या बनाना है, एक कॉनकेव के लिए कॉनकेव और सेकंड कॉन्वेक्स की। ठीक है, इधर u v f h डैश और h की वैल्यू। u ऑब्जेक्ट, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा जब भी अपन ने देखो लेंस का भी किया ना, तो अपन ने लेफ्ट साइड में ही रखा है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और इन केस ऑफ लेंसेज u इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा u का, और o के लेफ्ट साइड में वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। u इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ मिरर और इन केस ऑफ लेंस, हमेशा। ठीक है, अब आते हैं बात v के ऊपर। v कॉनकेव के केस में जब आपने इमेज फॉर्मेशन करी कॉनकेव की, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा लूँ कि दो ही इमेज फॉर्मेशन बनी थी, एक तो इस तरफ पॉइंट साइज की और एक यहाँ पे बनी थी स्मॉल साइज की, मतलब दोनों लेफ्ट साइड में ही बनी थी इमेज।
कॉनकेव के केस में, तो इसका मतलब कॉनकेव के केस में v की वैल्यू नेगेटिव। और कॉन्वेक्स की जब आपने इमेज फॉर्मेशन करी तो 5 टाइम इस तरफ इमेज बनी थी रियल और इन्वर्टेड, और सिंगल टाइम इस तरफ भी बनी थी, है ना, इस तरह बनी मतलब पॉजिटिव, और इधर भी एक बार बनी जब ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन कहाँ था, F1 और O के बीच में था, उस टाइम इमेज इस तरफ भी बनी थी। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्टेंस हो सकता है v का, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं फोकल लेंथ के ऊपर। जब आपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन करी, तो आपने इसकी जो फोकल लेंथ यूज़ करी ना, वो इस तरफ वाली करी थी, राइट साइड वाली, याद है आपको, इस तरफ वाली। आपने कोई भी इस तरफ वाली फोकल लेंथ का इमेज को बनाने के लिए यूज़ नहीं किया, आपने हमेशा राइट साइड वाला किया F2 का। तो राइट साइड में हमेशा कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और कॉनकेव की फोकल लेंथ आपने हमेशा इस तरफ वाली यूज़ करी, दोनों केस में लेफ्ट वाली। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। एक तो u हमेशा नेगेटिव है ही, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर क्वेश्चन के अंदर कॉनकेव का जिक्र आ जाता है, कॉनकेव चाहे वो मिरर है चाहे वो कॉनकेव लेंस है, तो आपने आंख बंद करके तो कैसे लिख सकते हो, मतलब विश्वास करके, है ना। तो आपने क्या करना है, फोकल लेंथ को भी नेगेटिव पुट कर देना। कॉनकेव देखा फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स देखा फोकल लेंथ पॉजिटिव, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पर गलती कहाँ होती है, अगर कॉनकेव मिरर है तो वहाँ पर साथ में उसका दूसरा नाम भी आ सकता है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस, दोनों में फ़र्क है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, और कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है। तो वहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर कॉनकेव कॉन्वेक्स ना बोल के कई बार वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोल जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ध्यान रखना डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो कॉनकेव अगर डायरेक्ट आ गया तो फिर तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस, तो सोचना नहीं पड़ना, एफ की वैल्यू नेगेटिव। अब आते हैं एच डैश के ऊपर, हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, कॉनकेव के केस में हमेशा ऊपर की तरफ इमेज, या तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है या ऊपर की तरफ भी बनती है, और ऊपर की तरफ बनेगी तो वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स के केस में 5 टाइम ऐसे नीचे की तरफ बनती है, एक बार ऊपर की तरफ भी बनती है, तो नीचे बनेगा तो नेगेटिव, ऊपर बनेगी तो पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब रह गया एच। एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा आप ऊपर की तरफ ही रखते हैं, कभी ऐसा रखा था आपने ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रखा हो, नहीं ना, तो हमेशा ऊपर की तरफ ही रखा जाता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो दोबारा से फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। u इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ मिरर और इन केस ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव और कॉन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव। v की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, और इन केस ऑफ कॉनकेव हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। h की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। h डैश की वैल्यू पॉजिटिव होती है कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के केस में क्या होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। 90% क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होंगे उनके अंदर आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। v की वैल्यू, u और f की वैल्यू गिवन होती हैं, u और f की वैल्यू गिवन होती हैं, तो ठीक है। v की वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, अपने आप ही आ जाएगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन दो ही बातों को ध्यान रखना, u की वैल्यू और फोकल लेंथ की वैल्यू। कई बार रेडियस दिया होता है तो रेडियस भी देख लेना, आगे मिरर है या कौन सा मिरर है या कौन सा लेंस है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू भी आप क्या लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू लेंस कौन सा है और मिरर कौन सा है या कोई भी, ठीक है। समझ में आ गया, राइट कर लीजिए। अब लास्ट आज करते हैं अब यूजेस ऑफ लेंसेज। यूजेस ऑफ लेंसेज, यूजेस ऑफ लेंसेज। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस का देखो, एक प्रॉब्लम होती है आई डिफेक्ट, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप करने भी वाले हैं। जैसे इस बार सीबीएसई ने सिलेबस से उन टॉपिक को रिमूव कर दिया है, लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर वो टॉपिक की वीडियो जरूर डालूंगा ताकि इन फ्यूचर
इन फ्यूचर आपको उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम होती है आई डिफेक्ट की, जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बोल देते हैं, या फार साइटेडनेस बोल देते हैं, या फिर लॉन्ग साइटेडनेस बोल देते हैं। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया की जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनकी कन्वर्जिंग पावर जो होती है ना कम हो जाती है, और उनकी आइज़ की कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए क्या वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का, स्पेक्स के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का एक यूज़ किया जाता है नंबर 1 टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, that is hypermetropia it is used in the specs of that person which suffering from hypermetropia। ठीक है, सेकंड, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ आप चाहे जितने भी माइक्रोस्कोप का बात करें, चाहे आप टेलीस्कोप की बात करें, तो उनके अंदर रिफ्रैक्टिंग टाइप से टेलीस्कोप, देखो टेलीस्कोप 2 टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं उनके अंदर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। टेलीस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। आपने देखा होगा लैब के अंदर माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, माइक्रोस्कोप, इसके बाद टेलीस्कोप के अंदर। ठीक है, इसके बाद और आपने कहाँ देखा होगा इसको। ठीक है, इसके बाद आप घर के अंदर जो कैमराज लगे होते हैं, कैमराज के अंदर, उनके अंदर लेंसेज का यूज़ होता है। ठीक है, सिक्योरिटी कैमराज जो होते हैं, कौन से कैमरा का यूज़ होता होगा कैमरा के अंदर कौन सा लेंस यूज़ होता होगा कैमरा के अंदर, सॉरी ये मैंने ना लिख दिया कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। आई थिंक कैमरा के अंदर जो यूज़ होता है वो कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, कॉनकेव लेंस। ये थोड़ा सही कर लेना, ये यहाँ पे आप मत लिखना, कॉनकेव लेंस के यूजेस के अंदर आप लिख, क्योंकि कॉनकेव लेंस स्मॉल साइज की इमेज बनाता है ना, और क्लोज करके दिखाता है इमेज को, तो वहाँ पर आप कॉनकेव लेंस का यूज़ लिखना। ठीक है, अच्छा अब मैं कॉनकेव के यूज़ बता दूँ, 2 यूजेस आप लिख दो है ना उसमें, कॉनकेव लेंस। या फिर आपको कहीं भी लगे ना कि ऐसे लाइट कन्वर्ज हो रही है इस लेंस में से पास करवाने पे, तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। लाइट फैला रहा है ये लेंस, तो इट मीन्स वो डाइवर्जिंग है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे ये मैंने बोला ना हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है, हाइपरमेट्रोपिया वाले को ना पास की चीज़ जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती, ऐसे दूर करके फ़ोन देखेगा, उसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। मायोपिक पर्सन जो होता है, जिनको मायोपिया की प्रॉब्लम रहती है, उनको दूर वाली चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देती, पास में वो बड़ा ईजिली क्लियर देख रहे हैं। जैसे एक बच्चा रूम के लास्ट के अंदर बैठा है ना, लास्ट बेंच पे बैठा है, और बोर्ड पे उसे दिखा हुआ, मैम जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड पे उसे क्लियर नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, दूर वाली चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देती, बट पास वाली जो होती है वो क्लियर देख लेता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है, कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा है उसकी आई की, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है अपने, तो कम करना है तो इट मीन्स क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ होगा। ठीक है, तो मायोपिक पर्सन जो होता है उनके स्पेक्स के अंदर, मायोपिक पर्सन के स्पेक्स के अंदर कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनकी इस प्रॉब्लम को, मायोपिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वहाँ पर कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा आप कैमरा के अंदर लिख लेना। ठीक है, तो ये थे बेटे आज का जो अपना लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर अपन ने किया है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, आफ्टर दैट मैग्नीफिकेशन क्या होता है ना, और मैग्नीफिकेशन के बाद साइन कन्वेंशन की है अपन ने, और फिर आज लास्ट में किए यूजेस ऑफ लेंसेज। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।